हरे कृष्णा। श्री चमत्कार चंद्रिका दित्य कौतूल श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित। एक समय की बात है, माघ मास में श्री राधा नियम पूर्वक प्रातः यमुना स्नान के लिए जाया करती। इससे कुटीला के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। एक दिन श्री राधा जब स्नान करने के लिए घर से बाहर निकली, तब पीछे से कुटीला भी कोई बहाना बनाकर नंदलाल में श्री कृष्ण हैं या नहीं ये जानने के लिए उत्सुक होकर श्री ब्रजराज के महल गईं। अर्थात वृषभानु कुमारी श्री राधा इस रास्ते के यमुना प्रातः स्नान के लिए जाती हैं या नहीं ये जानने के लिए तथा आकुल चित्त से श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए अति मंदमती कुटीला किसी छल से ब्रजराज के भवन में गईं। कुटीला के परिजनों ने द्वारा पता चला कि श्री कृष्ण भी माँ यशोदा की आज्ञा अनुसार स्नान करने के लिए गए हैं। यह सुनकर कुटीला का संदेह और बढ़ गया। तब कुटीला ने श्री कृष्ण के असाधारण पद चिन्हों का अनुसरण किया। तब जिस स्थान पर श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुंदर सुंदर विलास आदि करते, वहां जाने की इच्छा से अग्रसर हो गई। तब कुटीला निकुंज के निकट आते देख तुलसी नाम की श्री राधा की सहचरी कुंज में प्रवेश करके देखा कि श्री राधा ललिता आदि सखियों ने परिवेशिष्ट होकर घिरकर प्रियतम के साथ हास विलास लीला लावण्य मगनचित हो रही। उस विलास का दर्शन करके तुलसी आनंदित होकर कहने लगी, अरे अरे गोपियों, कुसुम धनुष अर्थात कामदेव को जन को अत्यधिक सफल करने के लिए तुम सबने जो ये महोत्सव आरंभ किया, उसके संबंध में इस समय एक बात सुनो। इस सुंदर उत्सव का दर्शन करने के लिए कुटीला मंद गति से ब्रज में सी ओर आ रही है। अब वह यहाँ पहुँचने वाली है। यह सुनकर सब सखियाँ हाय हाय वह कहाँ है, बोलो बोलो कैसा कहती हुई सघन नेत्रों से प्रत्येक दिशा में देखती हुई तुलसी से पूछने लगी। तुलसी ने कहा, मैंने उस समय उसे छठी करा अर्थात शक्ति करा वन में समीप देखा। लगता है वह इस समय इस स्थान पे समीप कहीं होंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे सखियों, तुम लोग इसी कुंज में क्षण काल में उतर कर उदक अर्थात सूर्योदय अथवा भावी फल का दर्शन करो। मैं यहाँ से निकलकर अभिमन्यु का वेश धारण करके अपनी प्रतिभा से कुटीला को ठग कर इस तुलना में अधिक कौतूल का विस्तार करूँगा। ये कहकर श्री कृष्ण किसी निकुंज में प्रवेश कर गए तथा वन देवी वृंदा से अभिमन्यु के वेश उपयोगी विभिन्न सामग्रियों को ग्रहण किया। उनके द्वारा अपने चिन्हों को ढका तथा अभिमन्यु का वेश धारण कर उसी के सामान कंठ स्वर करते हुए कुंज से बाहर आ गए। तदंतर वह कुटीला जिस पथ से आ रही थी उसी पथ पर चल पड़े। अहो, विविध कलाओं में निपुण व्यक्ति क्या कहीं भी अपने कार्य को साधन में विलक्षण नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। अभिमन्यु वेशी श्री कृष्ण कुछ दूर अग्रसर होने पर कुटीला से मिले और बोले, कुटीले, इस समय तुम ब्रज में भ्रमण करने के लिए क्या कर रही हो? कुटीला, वधू को ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री कृष्ण, वे यहाँ आई है क्या? कुटीला, यमुना के मकर स्नान बहाने जाकर वह किसी स्थान पर आई है। श्री कृष्ण, वह रमणी चोर कहाँ है? कुटीला, वह स्नान करने के लिए इधर ही आया है, इसलिए माताजी ने मुझे ये सब वृत्तांत जानने के लिए भेजा है। अब मैं क्या करूं बताओ? श्री कृष्ण, हे बहन, आज मेरा एक नया बैल खेत जोतते समय हल से निकलकर भाग गया। मैं उसे खोजते हुए यहाँ आया हूँ। नया बैल चोरी होने पर भी मेरे हृदय में इतना दुख नहीं, किंतु वह रमणी चोर मेरी पत्नी के प्रति लंपट्य प्रकट करता। इससे जो अत्यधिक पीड़ा होती है उससे क्या कोई सहन कर सकता? अतएव इसी समय मथुरा महाराज कंस के निकट जाकर उसे उचित दंड दिलवाऊंगा। सर्वप्रथम तुम मेरी एक युक्ति सुनो। मैं इस कुंज में छिप जाता हूँ, तुम शीघ्र ही राधिका को इधर उधर खोजो। यदि वह कृष्ण के बिना अकेली मिल जाए तो उसे छल पूर्वक इस कुंज में ले आना, और यदि वह कृष्ण के निकट हो तो उसे दूर से ही देखकर
मुझे अलिच्छित भाव से उस जगह ले चलना। इस बात को सुनकर अनंत कुटिल स्वभाव वाली कुटिला काली हृदय से आरंभ करके प्रत्येक कुंज में ढूंढती केशी घाट के निकट पुष्प उद्यान में आई। माँ उसने देखा कि विमल परिमल शालिनी कीर्तिदा कीर्तिवल्ली अर्थात निर्मल सुगंध से युक्त कीर्तिदा की कीर्ति बढ़ाने वाली लता के समान श्री राधा सखियों में परिविष्ट घिरी हुई और सखियां धीरे धीरे उसकी सेवा कर रही। ललिता ने कुटिला को वहां आई देखकर पूछा, हे कुटिले, क्या तुम स्नान करने के लिए आई हो? कुटिला, नहीं। ललिता, तो फिर किस लिए आई हो? कुटिला, तुम लोगों के चरित्र जानने के लिए आई हूँ। ललिता, ठीक है, जान लो। कुटिला, हे ललिते, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ललिता, समझ गई हो? जरा अपने मुख से मुझे भी तो बताओ, क्या समझ गई हो? कुटिला, मैं और क्या बताऊं, हरि की गंध ही सब कुछ बतला दिया है। ललिता, हरि शब्द का सिंह अर्थात ग्रहण करके बोली कुटिले, यदि तुम सिंह की गंध पाकर पा लिया तो अवश्य ही शेर किसी स्थान पर छुपा होगा। हम लोग तो अति मुग्ध भोली भाली अवला हैं, अतः बड़ी भयभीत हो रही है। अब यहाँ से भागकर शीघ्र ही घर जा रही हैं। तुमने इस स्थान पर इस प्रकार आकर हमारे प्रति विमल स्नेह को प्रकट किया। कुटिला क्रोध में भरकर बोली, अरे धर्मपरायण सखियों, तुम लोग वन मन में दोनों कुलों की कीर्ति घोषणा करके ही घर जाओगी, किंतु सामने जो नीप अथवा कदम का कुंज है उसके द्वार को खोलो, मैं उसके भीतर देखना चाहती हूँ। ललिता, कोई वन देवता अपने निकुंज गृह का द्वार शरशलाका कुश के तीले से निमित्त कपाट द्वार बंद कर किसी अन्य स्थान चला गया, अतएव इस कदम कुंज के द्वार को खोलना युक्ति संगत नहीं। कौन सी ऐसी साहसवती नारी जो दूसरे के घर का द्वार खोलकर संपूर्ण दोष ग्रहण करने का प्रयास करेगी? कुटिला, ललिते, तुमने सत्य ही कहा है, तुम भोली भाली कुल कन्या हो। इस जन्म में तुमने तो दूसरे घर में प्रवेश भी नहीं किया, किंतु अपने घर में पर पुरुष को प्रवेश कराना अच्छी तरह से जानती हो। कुल नारियों के घर में पर पुरुष का प्रवेश कराना जिस शास्त्र में लिखा है उसी शास्त्र को पढ़ाने के लिए तुम पृथ्वी पर अवतरीण हुई हो। कुटिला क्रोध से लाल करके ऐसी बात कहती है और अति शीघ्र गति से कुंज कुटीर के समीप आई और तथा वेगपुर में पागाघात लात मारकर शरशालकों से बनी हुई पुष्प कपाटिका को तोड़कर भीतर चली जाती है। वहाँ साक्षात रूप से कुसुम शैया पर श्री हरि की माला तथा श्री राधा का टूटा हुआ मुक्ताहार देखकर वह दोनों वस्तुओं को लेकर शीघ्र बाहर आ देती है। तब कुटिला ने ललिता को उन दोनों वस्तुओं को दिखाकर कहा, ललिते, तुम लोग जिस प्रकार माघ स्नान व्रत का आचरण कर रही उस प्रकार पुण्य भी उपार्जित कर रही, जिससे तुम लोगों ने अपने दोनों कुलों अर्थात पितृकुल और ससुर कुल को पवित्र कर दिया। आहा, इस यमुना के तट पर तुम लोग यथा विधि सूर्य देव की पूजा कर रही हो। अब ये तो बतलाओ कि तुम लोग क्या घर लौटना चाहती हो अथवा इसी स्थान पर रहकर दिन रात धर्मोपार्जन करना चाहती हो? मेरे कान में यह सुनने के लिए बड़े उत्कंठित हो रही है। कुटिला व्यंग्योक्ति सुनकर विमल चंद्र के समान मुख वाली श्री राधा ने कहा, कुटिले, तुम क्यों व्यर्थ में क्रोध कर रही हो? यह हार मेरा नहीं, तुम्हारे भैया की शपथ लेकर कहती हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। तंत श्री राधा अपने सिर हिलाकर हुंकार करती हुई विकट भू भंगित पूर्वक तर्जन क्रोध करने लगी। उस समय कुटिला ने कहा, यदि तुम लोगों की घर जाने की इच्छा नहीं तो अब फिर मत जाओ, तुम लोग इस वन में राज विस्तार करती रहो, किंतु मैं तो घर जा रही हूँ और अपने माँ और भगवती पौर्णमासी को यह हार और माला दिखाकर तुम्हारे लिए समुचित दंड की व्यवस्था करती हूँ। श्री राधा, कुटिले, तुम स्वच्छंदता पूर्वक जाओ, किंतु तुम कड़वे वचन क्यों सुना रही हो? घर घर जाकर सभी को यह हार दिखाना। यह हार मेरा है ही नहीं, तो मुझे लेश मात्र भी डर नहीं। देखो, कभी भी हमारे विरुद्ध मिथ्या आरोप मत लगाना।
तदंतर कुटिला क्रोधित होकर मानो गोष्ठ की ओर जा रही, यह भाव दिखाकर तीव्र गति से अभिमन्यु वेशधारी श्री हरि के निकट गई तथा धीरे धीरे अति गोपन भाव से कहने लगी, अरे भैया, अघारी श्री कृष्ण की इस माला को देखो और बहू का टूटा हुआ मुक्ताहार भी देखो, जिन्हें मैंने सौरभ शैया पे प्राप्त किया। राधिका आदि को मैंने निर्जन स्थान पर देखा था, किंतु वह रमणी चोर मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तब अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे बहन, अच्छा ही हुआ, मैं शीघ्र ही मथुरा जा रहा हूँ। यह टूटा हार तथा माला दोनों ही मुझे दो, मैं इन्हें दिखाकर राजा से निवेदन करूँगा, जिससे राजा मेरी बातों पर विश्वास करेगा। किंतु अपने घर का ये महाकलंक प्रकाशित करना उचित नहीं होगा, अतएव यदु सभा में एक चतुराई प्रकाशित करूँगा। वह चतुराई ये है कि मैं स्वयं राजा के निकट न जाकर अपने प्रिय सखा गोवर्धन मल के निकट निवेदन करूँगा, हे प्रिय बंधो, नंद नंदन तुम्हारी गृहिणी की पत्नी चंद्रावली निकुंज में बुलाकर उसे दूषित किया। उनका टूटा हुआ हार माला मुझे प्राप्त हुए। ये देखो देखो सखे, आज जिस प्रकार कृष्ण ने तुम्हारी गृहिणी के प्रति लंपटता की, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह में उसकी लंपटता अधिक परिणाम बढ़ती जा रहा है। ऐसा देखकर ही मैंने तुम्हें बताया। तुम राजा कंस के निकट निवेदन करके 100 पैदल सेना तथा घोड़सवार सेना भेजकर नंदग्राम के पुत्र के साथ नंद को भी बांध कर मथुरा लाकर उन्हें दंड दिलवाओ। गोवर्धन मल से ऐसा कहकर मैं पूर्वाहा में ही लौट आऊँगा, क्योंकि मध्य काल में राजकीय सेना ब्रज में पहुँच जाएगी। तुम घर आकर जाकर माता के पास ही रहना। अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण इस बात को कुटिला से कहकर दक्षिण की उन्मुख हो मथुरा की ओर अग्रसर हुआ। तदंतर कुटिला और तथा गोपियाँ भी अपने अपने घर लौट आई। अभिमन्यु वेश से श्री कृष्ण किसी स्थान पर 3 घड़ी समय व्यतीत कर स्वयं उसी वेश में जटिला के घर जाकर उच्च स्वर से बोले, हे माता, तुम कहाँ हो? हे कुटिले, तुम कहाँ हो? तुम लोग यहाँ आकर एक बात सुनो। उन दोनों के निकट आने पर अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मैंने राजा कंस को सब कुछ बतला दिया। उन्होंने 10 जनों को घोड़सवार सेना भेज दिया है। वह शीघ्र ही आ रहे, किंतु वह लंपट मेरा वेश धारण करके मेरे ही घर आ रहा है, इसलिए मैं छुपकर घर पर रहूँगा। हे बहन, तुम बाहर जाकर द्वार बंद करके शीघ्र ही लता के साथ अटाली के ऊपर चढ़ जाओ और तरनी लंपट का रास्ता देखती रहो। उसके आते ही अति कटु वचनों से उसका तिरस्कार करना। मैं तब तक तुम्हारी बहू को रोककर नीचे कक्ष में प्रतीक्षा करूँगा। तदनंतर श्री कृष्ण श्री राधा के निकट तल भवन में चले गए। थोड़ी देर में अभिमन्यु अपने घर समीप आने पर कुटिला उसे देखकर कटु भाषा में कहने लगी, अरे ब्रज कुल की रमणियों के धर्म ध्वंसी, क्या तू मेरे भाई के घर में भी प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है? अरे चंचल, देख, इस ओर आया तो इस पत्थर के ढेले से तेरा सर फोड़कर तुझे इसका समुचित फल प्रदान करूंगी। तेरे दुराचारी बात सुनकर राजा कंस ने क्रोधित होकर तेरे पिता के साथ तुझे सुखी करने के लिए राजा सेना को भेज दिया। वह शीघ्र ही आती होगी। जब तुझे राजधानी मथुरा में ले जाकर जीवन भर के कारागार में बंद करके रखेंगे, तब तेरी ये चंचलता शांत होगी। इस प्रकार अपनी बहन की अटपटी बातों को सुनकर अभिमन्यु अनंत घबराकर सोचने लगा, हाय हाय, आज मेरी बहन को भयंकर प्रेत ने किस प्रकार पकड़ लिया। अतएव वह शीघ्र ही मंत्र तंत्र ज्ञाता अथवा ओझा को बुलाने की युक्त ऐसा निश्चित कर नाना प्रकार की चिंताओं व्याकुल होकर अभिमन्यु गांव की अंतिम सीमा में चला गया। इस प्रकार विचित्र रूपधारी रत्नधारी श्री हरि जटिला के घर में उसी वधू के साथ अनेक प्रकार विलास में प्रवृत्त हो गए, जिन्हें पर वधू रमण के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं। उन श्री कृष्ण को ऐसा कौन सा प्रयास है जो सफल ना हो, अर्थात उनकी सभी चेष्टा फलदायिनी होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित ये श्री चमत्कार चंद्रिका बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हरे कृष्णा।